नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहबाद जोनी। अभी हमारे साथ कैमूर जिला के चैनपुर प्रखंड के मदुरना पंचायत के मुखिया प्रभु नारायण जी हैं, जो अपने शासनकाल में या अपने ज़िंदगी में गरीबों के साथ में हमेशा सुख दुखों में खड़ा रहते हैं और इनकी लोकप्रियता पंचायत के गांवों में चरम पर है। जो है, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आपके द्वारा इस 5 वर्षीय जो शासनकाल जो अभी बीता है, उसके बाद जो है अभी जनता का विकास के मामला में क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा नाम प्रभु नारायण सिंह, मुखिया ग्राम पंचायत मदुरना, सब प्रखंड अध्यक्ष मुखिया संघ चैनपुर का मैं मुखिया भी हूँ। और मैं अपने पंचायत के जनता, भाई बंधु और पिता तुल, भाई तुल, बेटा तुल, माता तुल, बहन तुल, बेटी तुल, मैं सबको अपने तहे दिल से सादर प्रणाम करता हूँ और उनका चंदन वंदन भी करता हूँ। मैं अपने पंचायत के जनता के लिए 24 घंटा सेवा में कार्यरत रहता हूँ और हमारे पंचायत के जनता, चाहे कोई भी समाज का कोई भी वर्ग का हो, 24 घंटा हमसे मिल सकता है, 24 घंटा वर्क करा सकता है। 12 बजे रात को भी कोई हमसे कॉल करेगा, फ़ोन करता है, तब मैं उससे बात करता हूँ और उसके दुख में सुख में शामिल रहता हूँ। मैं गरीबों के यहाँ जाता हूँ, गरीबों के यहाँ न्योता पड़ता है, गरीब का न्योता करता हूँ, गरीब का दरवाजे पर जाता हूँ। दुख में सुख में, मरनी हो करनी हो, शादी हो ब्याह हो, जितना सफलता है मदद करना होता है, मदद करता हूँ। मैं पीछे कदम है, कोई गरीब दरवाजे आदमी, कोई भी आदमी गरीब हमारे दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाता। मैं गरीबों के बीच रहा हूँ और गरीबी से मेरा भी जीवन गरीबी से उठा है। मेरे माता पिता बहुत गरीब थे। मेरे पिताजी मदुरना पहाड़ी पर मजदूरी का काम करते थे, पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, अनपढ़ आदमी थे। वो अपना मजदूरी कर आते थे तो पत्थर पर चीन खाँच कर अपना हाजिरी बनाते थे। मैं वो भी दिन देखा हूँ और मैं भी जीवन में संघर्ष बीता है। और मेरा योग्यता है, मैं 86 में मैट्रिक किया हूँ, 88 में ISC किया हूँ। मैं ISC पास हूँ विज्ञान से, और ISC पास करने के बाद मैं 90 से धंधा व्यवसाय में लग गया हूँ। 90 से मेरा धंधा व्यवसाय है और करीब 2001 में जब पहला चुनाव हुआ, 2001 में मैं चुनाव लड़ा, उसमें पंचायत में कम लोग से संबंध था, जान पहचान था। उसके बाद भी फिर भी मैं बहुत अधिक मतों से जीता। 2001 में जब उस समय हमारे पंचायत में 28 कैंडिडेट थे, हमारे गांव में 18 कैंडिडेट थे, लेकिन 28 कैंडिडेट के बीच में जनता हमें प्रेम व्यवहार से चुनकर मुखिया बनाया। और चुनकर जब मुखिया बनाए तो मैं उनके बीच मुखिया बनकर खड़ा उतरा और उनके दुख में सुख में शामिल रहा। जो हमारे समाज में जो हमसे चुनाव लड़े, चुनाव जीतने के बाद मैं भी उनको अपनाकर, मैं भाई बंधु बनाकर, और 2700 प्रत्याशी को जो हमसे चुनाव में छोड़ गए थे, मैं 2700 प्रत्याशी को भाई बंधु बनाकर उनको साथ लेकर चला। जिसको लाभ मिले देने लायक हमारे कलम से हाथ थे, मैं सबको लाभ दिया और मैं सबको उचित सम्मान दिया और उचित समय दिया। और उसके बाद 2006 के बाद पंचायत अनुसूचित जनजाति हो गया, अनुसूचित जाति हो गया। उसमें चुनाव हम नहीं लड़े। फिर चुनाव हमारा 10 साल भी हमारा जनता से 2006 से 2016 तक जनता के बीच में प्रेम व्यवहार, आना जाना, उठना बैठना, गरीब के दुख में आना जाना लगा रहा। इसके बाद 2016 में पंचायत सामान्य हुआ। जब सामान्य हुआ, मैं 16 में अपना भाग आजमाया। 16 में जब भाग बजाया तो उस समय मैदान में 10 प्रत्याशी थे, लेकिन कभी थोड़ी बात करते हैं, 10 प्रत्याशी मैदान में थे। उसमें भी मुझे बहुत अच्छा वोट मिला, 1700 वोट हमको मिला। उसके पहले जो मुखिया नथुनी भाई थे, नथुनी भाई को जब उम्र में हमसे 1-2 साल बड़े होंगे, उनको भी 714 वोट मिला, हमको 1759 वोट मिला। जबकि 1045 वोट के लगभग मैंने हमारा लीडिंग रहा। उनके वोट जितना वोट मिला उनसे ज़्यादा हमको लीडिंग का वोट रहा। और जनता के बीच में प्रेम व्यवहार, जितने लोग 9 लोग हारे, सबसे प्रेम व्यवहार, मिलना जुलना, सबको उचित सम्मान देना, उचित मान सम्मान देना, उचित काम करना, उचित व्यवहार देना, मैं सबके बीच में रहा। और मैं विकास की रही बात, तो मैं विकास अपनी पंचायत में चढ़ बढ़ कर भाग लिया हूँ और चढ़ बढ़ कर भाग किया हूँ। और करीब अपने पंचायत 5 साल के दौरान मैं 2016 से
21 के बीच में 20 चल रहा है। लगभग 500 कॉलोनी हमारे हाथ से बना है। हमारे कलम द्वारा 500 गरीबों का कॉलोनी बना, जो कि इसके 10 साल पहले नहीं बना था, लेकिन 5 साल में उतना हमने प्रधानमंत्री आवास श्री दिशा बनवाए। और कहने का मतलब है कि हमारे पंचायत में लगभग 60-70 को पशु शेड मनरेगा विभाग से जो बनता है उससे हमने नोट कराकर गरीबों के बीच बनवा रहा हूँ और बना रहे हैं लोग। और जिसको आवश्यकता है जब तक हम कोशिश रहेगा लोड कराएंगे। और हमने मनरेगा के तहत पंचायत में 1500 गलियाँ तो मैंने PCC कराया हूँ, क्योंकि मनरेगा के तहत ए से जेब तक लेकर अपना पूंजी लगता है, पूंजी में लगाकर गरीबों के बीच। और जो गली था पिछड़ा हुआ था पास कराया हूँ और पास करा कर बनवाया। उसके बाद भी हमने अभी हमारा मनरेगा के तहत कि DDC साहब 60-40 के औसत अनुपात पर बोले कि नहीं 60-40 का अनुपात नहीं बन रहा, इसलिए PCC रोड पक्का और में काम में डिले किए। उसके बाद हमने 6 को गली का परमिशन के लिए PO साहब के लिए PO साहब DDC के फिर मार्गदर्शन है, फिर मार्गदर्शन बनाकर भेजा गया। उसमें करीब 6 हमारे पंचायत की गलियाँ हैं, तो नली गली है। DDC को फिर भेज दिया गया प्रस्ताव। DDC से जो ही आदेश मिलता है उसमें उस गली को भी मैं पूरा करवा दूंगा। इस चुनाव से आचार संहिता से पहले DDC का जो ही आदेश आएगा उसको भी पूरा करवा दूंगा। आने वाला चुनाव में जनता को क्या संदेश दें? आने वाला जनता को चुनाव संदेश है कि आपका मुखिया मजबूत है और आप लोग ऐसा आशीर्वाद दें कि जिला में रिकॉर्ड बने, मैं रिकॉर्ड हो से चुनाव जीतूँ, कि जिला में वो स्थान रहे। और जिला के मुखिया में 149 मुखिया हैं, 149 मुखिया में मधुरना मुखिया को सभी जानते हैं। ऐसा बात नहीं है, शासन प्रशासन में भी मेरा पकड़ है और मैं ईमानदार हूँ, ईमानदारी से पालन करता हूँ। आज तो मैं किसी पब्लिक से 5 रुपया लेता नहीं हूँ, न पब्लिक से 5 रुपया कभी खाया हूँ। आज तक कोई पब्लिक नहीं चल रहा है मधुरना मुखिया, कोई कमीशन के नाम पर, घूस के नाम पर, पैरवी के नाम पर हमसे 5 रुपया खाया। मैं ऐसा कर्म नहीं करता हूँ। मैं ऐसा कर्म दिमाग में सोचा है, हमको चलने खाने पहनने के लिए मैं अपना भी धंधा व्यवसाय किया हूँ, उससे हमारा लुगा रोटी चल जाता है, दाल रोटी चल जाता है। लेकिन मैं गरीबों के बीच यही कहता हूँ कि भाई आप लोग हमारे भाई हैं, बंधु हैं, उसमें सब का अधिकार है। और चुनाव लड़ना तो सबका अधिकार है, कोई भी आदमी चुनाव लड़ सकता है, भी अपना भाई आ सकता है, लड़ने का किसी को रोक नहीं है। सब अपने को लड़ सकता है, सब अपने को आजमा सकता है। लेकिन मैं पंचायत की जनता से, जब कोई समाज कोई वर्ग का हो, सबसे हमारा भाईचारा प्रेम खेल कूद में रहता है। बच्चे खेल कूद के प्रति आते हैं, उन लोग को मैं चंदा से, सहयोग से उन लोग का उत्तेजना करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए मैं उसमें भी कदम तत्पर बनाए रहता हूँ। कहीं प्रोग्राम होता है, लोग आते हैं, मैं उसमें जाता हूँ, जितना सफलता उसमें भी हम सहयोग मदद करते हैं। चाहे हिंदू का हो, मुसलमान का, चाहे कोई धर्म का हो, चाहे बौद्धिस्ट का हो, चाहे सिख ईसाई हो, मैं सबके कदम कदम मिलाकर यथाशक्ति योगदान होता है, मैं उसमें योगदान करता हूँ। और तहे दिल से मैं जनता से एक बार अवगत करता हूँ कि 2021 का चुनाव आने वाला है। चुनाव मई में हो, लगभग अप्रैल मई में चुनाव होगा। आप लोग से मैं यही अनुरोध करता हूँ कि प्रभु नारायण सिंह को इस बार एक बार और फिर और तहे दिल से बढ़िया मत से वोट देकर और इतना अधिक वोटों से जिताइए कि मैं आपके बेटा, आपका भाई, आपका पुत्र, माने मेरा जिला में रिकॉर्ड बने। आपका रिकॉर्ड बनेगा कि मधुरना मुखिया को, अपने बेटा को, अपने भाई को, अपने पुत्र को इतना अधिक मत से चुनाव जिताया हूँ कि जिला में वो आपका स्थान बने। इसी के साथ मैं सभी बंधु भाई को प्रणाम करता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय भीम। प्रिय दर्शकों, आपको एक ऐसे शख्स से मिलाए हैं जो गरीबों के मसीहा के रूप में मधुरना पंचायत में जाने जाते हैं, प्रभु नारायण सिंह मुखिया। यही नहीं, यह जो है अपना जीवन काल में गरीबों के लिए जितना भी होता है उतना मतलब विकास से लेके तन मन धन से लगे रहते हैं। इसके लिए इन्होंने, इनका कहना है कि अगर जनता अगर एक बार मौका अगर फिर देती है दोबारा, तो अधूरा विकास कार्यों को पूरा करने के लिए जो है इनकी अंतिम इच्छा है कि अभी बहुत सा काम अधूरा रह गया है, उसको पूरा करना है।